नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। हमारी दुनिया में मिल्लत इस्लामिया का नया साल माह मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, जिसमें इंसानी ख्वाहिशात की कुर्बानी की एक अजीम मिसाल पेश की गई थी। लिहाजा शहर हैदराबाद की रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से माह मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ जाने की इत्तला दी गई है। इस पुरमसरत मौके पर IND टुडे की जानिब से अपने सैकड़ों चाहने वालों को नए साल की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश खिदमत है। वाज़ेह रहे कि मिल्लत इस्लामिया के साल का इख्तिताम भी इंसानियत की एक बड़ी कुर्बानी पर ख़त्म होता है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट और हल्का मलकाजगिरी के MP रेवंत रेड्डी ने आज BJP पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया कि अब यह पार्टी दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक हिस्सा TRS हुकूमत के स्कैम्स में शामिल है, जिसमें TRS हुकूमत ने बरकी खरीदी के नाम पर स्कैम में नोटों के बंडल बना लिए हैं और ऐसा किसी IAS ऑफिसर की क़ियादत में नहीं किया जा सकता था। इसीलिए तो प्रभाकर राव को पावर सेक्टर का CMD बनाया गया था। अभी JAC के मशहूर लीडर रघु को भी अपनी जगह से हटा दिया गया है। शहर हैदराबाद में वाक़ सेक्रेटरीट इमारत की ख़दीम गेट को 1 सितंबर से मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया है और CM KCR के मुताबिक नई तामीरात तक वहां के सारे दफातर BRK भवन में काम करेंगे। HMDA के अहदेदारों ने आज अपने एक एलामिये में बतलाया है कि हैदराबाद के आशिकों के मशहूर अड्डे संजय मैया पार्क को अब आगे से लव बर्ड्स और नौजवान जोड़ों के लिए ममनू कर देने का फैसला किया गया है। लिहाजा अब मुस्तकबिल में 14 साल तक की उम्र के बच्चे अपने वालिदैन के साथ 10 रुपये एंट्री फी के साथ यहाँ आ सकेंगे। गवर्नमेंट स्कूल के तुलबा के लिए उनके टीचर्स के साथ दाखिला मुफ्त रहेगा। ये फैसला पार्क में औबाशी के बहुत बढ़ जाने की कई शिकायतों के बाद लिया गया है, जबकि मरकजी हुकूमत ने अभी सरोगेटिव मदर का कानून पास करके रखा हुआ है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हैदराबाद की खजात शाली बंडा के सिलसिले में एक शिकायत कुनिंदा के वकील अब्दुल्ला अली ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया है कि शोबे खजात में खिदमात अंजाम देने वाले कादर अली खां के खिलाफ वक्फ बोर्ड की जानिब से KA वाहिद खां की ज़ेर क़ियादत जांच जारी थी, लेकिन वो कमेटी के सामने 3 मरतबा भी हाजिर नहीं हुए और हर बार किसी न किसी हीले बहाने इंक्वायरी कमीशन को गुमराह करते रहे हैं, जिसकी वजह से जांच कमेटी और हुकूमत से मुतालबा है कि इन्हें मुअत्तल कर दिया जाए।
इंक्वायरी ऑफिसर के वाहिद खान ने तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बतलाया कि सदर काजी शाली बंडा कादर अली खान के खिलाफ शिकायत की तहकीकात के लिए वक्फ बोर्ड को हिदायत दी गई थी। ताहम सदर काजी कादर अली खान को 2 नोटिसें जारी की गई, ताहाल वो हाजिर नहीं हुए और अब तीसरी और आखिरी नोटिस जारी की जा रही है ताकि वो कमेटी से रुजू होते हुए अपनी सफाई पेश करें, वरना अहकामात के मुताबिक रिपोर्ट मुतल्लिका महकमे को रवाना कर दी जाएगी। हमारी सहाफ़ी बरादरी के ज़रिए अवाम उन्नास को ये बताना था कि एक पब्लिक इशू जिसमें गुज़िश्ता कई माह से हिंदुस्तान की अवाम एक उलझन का शिकार है, उसी से वाबस्ता एक इशू है ख़ज़ात बरादरी का, जिसमें चंद ऐसे मफाद परस्त क़ाज़ी हज़रात जो गवर्नमेंट मिशनरी के साथ खेलते हुए और गवर्नमेंट के बनाए हुए क़वानीन को नज़रअंदाज करते हुए ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से मुस्लिम माशरे का नाम बदनाम होता है। ख़ज़ात बरादरी जो एक मुक़द्दस खिदमत का काम अंजाम देती है, उसका नाम बदनाम होता है। उसी ज़िमन में इंक्वायरी कमीशन के अब्दुल वाहिद साहब की बेंच पर हमने एक इंक्वायरी कमीशन के लिए अपील की थी, जिसे समाअत के लिए कबूल किया गया था। और आज मुसलसिल 3 मरतबा गैर हाज़िरी के बाद, शालीबंडा सदर काजी जनाब कादर अली की गैर हाज़िरी के बाद, जहाँ पर वो हर बार कोई ना कोई बहाने बना रहे हैं और 200 साल का रिकॉर्ड रखने का दावा करते हैं। अखबारात में, इश्तिहारात में, मुख्तलिफ जगहों पर ये दावे करते हैं कि 200 साल का इनके पास मुनज़्ज़म रिकॉर्ड है, लेकिन गुज़िश्ता 6 माह से ये रिकॉर्ड जमा कराने में कासिर है। यानी कि और ये भी बता दूँ मैं आपको, कई मरतबा अभी तक जो है ना मुख्तलिफ हमारी मुतल्ला बरादरी के हज़रात इनकी नुमाइंदगी कर चुके हैं, लेकिन हर एक ने सिर्फ इनसे एक अगली डेट ली है। जहाँ पर एक संजीदा इशू में इतने गैर संजीदा है ये, इसके पीछे एक वजह यह भी समझ में आ रही है कि नाज़िमुल क़ज़ात जनाब इकरामुल्लाह साहब, जो कि वक्फ बोर्ड के तेलंगाना वक्फ बोर्ड में वो नाज़िमुल क़ज़ात हैं, और हुस्न इत्तेफाक से वो सदर काजी शालीबंडा जो कि तेलंगाना क़ज़ात के भी अंजुमन तेलंगाना क़ज़ात के सदर हैं, उन्हीं के ये मोतमद भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर शफाफियत आ सकती है। मैं और अगर दूसरा फ़र्द अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के काम कर रहे हैं और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में इंचार्ज बने हुए हैं, तो वहाँ पर धांधलियों की पूरी गुंजाइश होती है। जहाँ पर इनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं हमारी जानिब से भी, उसे साबित करने के लिए आगे नहीं आ रहे। जहाँ पर एक ही लड़की के दो लोगों से शादी का हो जाना, या लोगों को जो है ना वक्त से पहले, शादी से पहले तलाक़नामा दे देना, और ऐसे मुख्तलिफ ऐसे बहुत सारे जो है ना एलिगेशन है, जिन्हें हमने तकरीबन 93 पेजेस के एक बुकलेट की शक्ल में हमने इंक्वायरी कमीशन को दी है। इंक्वायरी कमीशन ने हमें इस बात का इत्मीनान दिलाया और 21 सितंबर एक फ़ाइनल हियरिंग की डेट मुकर्रर की है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस काम के लिए हमने कदम आगे बढ़ाया है कि तेलंगाना की ख़ज़ात और मुक़द्दस पेशा ख़ज़ात वो शफाफियत में बदले, जहाँ पर बदउनवानियाँ शामिल हैं, इस सिमत हमको उम्मीद है कि इंक्वायरी कमिश्नर, 3rd इंक्वायरी कमिश्नर हैं जनाब अब्दुल वाहिद साहब, हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत तेलंगाना भी और वक्फ बोर्ड भी इस मामले में संजीदगी से गौर करते हुए जो भी खाती हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और मैं तो ये कहूँगा कि जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना अंजुमन ख़ज़ात काजी इकरामुल्लाह, जो कि ख़ज़ात के भी नाजिम हैं, उनको भी बरतरफ किया जाए, और शालीबंडा सदर काजी जनाब कादर अली को, जो कि इत्तेफाक से तेलंगाना ख़ज़ात के भी सदर हैं, इन दोनों को भी जो है ना इनकी नाअहली और धांधलियों की वजह से बरतरफ किया जाए। तीसरी बात है कि गुज़िश्ता 3 मरतबा भी इनके 3 हमारे मौज़िज़ वकला ने अगली तारीख ली है। वो सनी देओल की फ़िल्म का ही मंजर लग रहा है कि हर वक्त जो है ना तारीख लेने की बात है, और यहाँ पर कोई नतीजा निकल के आने वाला नहीं है, सिवाय इसके कि ये इस केस से भागना चाह रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हमको इंक्वायरी कमीशन पर पूरा इत्मीनान है कि वो शफाफियत से इसकी इंक्वायरी करते हुए इन खातियों को सज़ा दिलाएगी, ताकि गंदे लोग और ख़राब कैरेक्टर के लोग, जिनकी वजह से मुक़द्दस पेशा ख़ज़ात बदनाम हो रहा है, वो ऐसी चीज़ों से दूर रहें, तभी हम ख़ज़ात को बेहतर बना सकते हैं। अभी 3 बार भी नहीं आने की वजह से अभी इंक्वायरी ऑफिसर क्या एक्शन लेंगे बोले आपको उसके बाद? इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो मुकम्मल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, बल्कि वो जो है माइनॉरिटी कमीशन को और तेलंगाना वक्फ बोर्ड को वो अपनी रिपोर्ट देंगे और वो तजावीज़ देंगे कि इन खातियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस हुदूद में वाक़े एक कारपोरेट सेंचुरी हॉस्पिटल से एक बुरी खबर मिली है कि वहां के एक हैवान नुमा वार्ड बॉय अचूत राव ने वेंटिलेटर पर अपनी जिंदगी से जूझ रही एक खातून के साथ गलत हरकत की है। तफसीलात के मुताबिक मेहदीपट्टनम के साकिन अमजद ने अपनी बेगम को डिलीवरी के लिए वहां एडमिट करवाया। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के बाद खातून को वेंटिलेटर पर रखा, तब यह हादसा रोनुमा हुआ। खातून को जब होश आया तो ये बात आगे बढ़ी और पुलिस में इसकी शिकायत की गई।
पुलिस ने जानवर नुमा वहशी वार्ड बॉय अच्युत राव को गिरफ्तार करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। मेरा नाम अमजद है, मोहम्मद अमजद है। मेरी वाइफ को 24 को लाया मैं यहाँ एडमिट कर लिए। प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी उनको, तो बहुत सीरियस हो गए। तो यहाँ ला के मैं सेंचुरी हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए आया था बंजारा हिल्स। तो इन्होंने क्या करे, एडमिट कर लिए। 26 को ऑपरेशन करे, बहुत हाई रिस्क। फिर 26 से पहले स्वाइन फ्लू हो गया इनको, स्वाइन फ्लू हो गया, वेंटिलेटर पे डाल दिए। सेम डे जो ना सर्जरी करें इन लोग। सर्जरी करके क्या करे, बेटी हुई मेरे को। फिर अभी 3 दिन से 7 डेज से, लास्ट सैटरडे से ये सैटरडे तक वेंटिलेटर पे है मेरी बीवी। अब जैसा वेंटिलेटर पे लिखी बोल रही कि मेल अटेंडर जो ना मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, प्रोसेशन का ये। मैं सेंचुरी हॉस्पिटल में मेरी बच्ची को लेके आई यहाँ पे। मेरी बच्ची का डिलीवरी प्रॉब्लम चल रहा था, ये लोग केस लेते बोले तो यहाँ पे लाए। और बच्ची जो है सो वेंटिलेटर पे हो गई। बच्ची वेंटिलेटर पे होके बच्ची बोली कि मेरे को लिखने दो। बच्ची लिखी थी कि स्टाफ मेरे को गुड रिस्पांस नहीं दे रहा। तो मैं शायद सिस्टर्स ऐसा करे, शायद समझ ली। आज वेंटिलेटर निकाल दिए तो बच्ची बोल रही कि वार्ड बॉय जो है सो उसके साथ गलत काम कर रहा था बोल के। तो ये हॉस्पिटल वाले कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे कुछ भी। तेलंगाना गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करी उनके ऐसा फिर से कहीं नहीं होना, और मेरी बच्ची के लिए जो हुआ उसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन ले, इंसाफ चाहिए मेरे को। हॉस्पिटल वालों के लिए भी मेरे को कंप्लेंट करना चाह रही हूँ हॉस्पिटल के ऊपर। सेंचुरी हॉस्पिटल है। टीआरएस के बी वेंकटेश्वर ने आज टीआरएस एलपी ऑफिस की प्रेस मीट में कांग्रेसी लीडर रेवंत रेड्डी के ट्रांसको के सीएमडी प्रभाकर राव पर मुसलसल तनकीदों के जवाब में बतलाया कि राव की क़ियादत में रियासत सिर्फ 6 महीनों में बरक़ी की किल्लत से बच गई है, जबकि रेवंत रेड्डी नोटों के चोर साबित हुए थे। उन्होंने आगे बतलाया कि अभी रियासत के किसान 24 घंटे बरक़ी हासिल कर रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ जगहों से शोर है कि ये झूठ है। सिर्फ 8 घंटे बड़ी मुश्किलों से किसानों को बरक़ी दी जा रही है। और आगे इन्होंने ये भी बतलाया कि राव बुनियादी तौर पर पहले कांग्रेस ही में थे, अब यहाँ आए हैं। हैदराबाद में वाक़ हाई कोर्ट के मशहूर जज अभिनंदन कुमार शाविली के जहीराबाद के दौरे में वहां पर नौ तामीर करदा सीनियर सिविल अदालत बिल्डिंग का इनके हाथों आज इफ्तिताह करवाया गया। इस मौके पर संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के जज श्रीमती केसाई रमादेवी और संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनके अलावा जहीराबाद बार काउंसिल के प्रेसिडेंट जी श्रीनिवास रेड्डी और वहां के एक मशहूर वकील भी वहां पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के मुस्तैदपुरा के इलाके बोराबंडा के कुछ नौजवानों ने वहां के मजलिसी सदर मोहम्मद फारूक के साथ मिलकर सड़कों पर कई महीनों से बहने वाले ड्रेनेज के गंदे पानी के खिलाफ में आज ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा पेश किया। इसकी इत्तला मिलते ही बल्दिया के शिवानंद, आबरसानी के सैयद मुकर्रम और श्रीनिवास वहां फौरन पहुंचे और अंदरून 2 दिनों में इस मसले को हल कर देने का उन नौजवानों को तयक़ुन दिलाया। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad.
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। शहर हैदराबाद के जियागुड़ा के टीआरएस कारपोरेटर मित्रा कृष्णा ने आज अपने इलाके के बहुत सारे मसाइल जैसे ड्रेनेज, आबरसानी के आलूदा पानी, लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत सारे मुताल्लिक़ा अहदेदारों बशमूल एरिया इंस्पेक्टर शंकर के इजलास में शिरकत करते हुए अपनी आवाज़ उठाई। इस मौके पर एरिया और वार्ड मेंबर्स भी उनके साथ थे। इलाके के कचरे से भरी कुंडियों और मच्छरों की बहुतात की भी इस मौके पर शिकायतें की गई। शहर हैदराबाद के दिलसुख नगर इलाके में वाक़े ब्रिलियंट स्कूल के 10 तुलबा को राज नायक कराटे एकेडमी की जानिब से आज अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें 4 गोल्ड मेडल्स, 3 सिल्वर मेडल्स और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। स्कूल के चेयरमैन के नारायण रेड्डी ने इस मौके पर तालीम के साथ साथ जिस्मानी सेहत को भी ज़रूरी करार देते हुए बतलाया कि कम से कम सेल्फ डिफेंस वाली कराटे गेम में ही बच्चे महारत हासिल कर लें तो ये इनकी सेहत के लिए बेहतर होगा। भुवनगिरी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी से जिले रंगारेड्डी के डीआर जोन 165 सर्वे नंबर 5 के तंकालापल्ली थांडे के बहुत सारे लोगों ने मिलकर शिकायत की कि इब्राहिमपट्टनम के एमएलए के बेटे एनआर प्रशांत कुमार रेड्डी इनकी जमीनात हड़प करते हुए इन्हें जान से मार देने की धमकी दिए हैं। तांडे के वेंकटेश नायक ने बतलाया कि बहुत सारे लोगों की अराजियात पर आने जाने से उन्हें रोक भी दिया गया है और जो करना है कर लो कहा जा रहा है। लिहाजा अभी सब लोगों ने इसकी शिकायत KRVR से की और इनकी जमीनात बचाने की अपील भी की। भारत की शोहरत याफ्ता तंजीम जमीयतुल उलमाए हिंद की दिल्ली में 12 सितंबर को सालाना होने वाली जनरल बॉडी मीटिंग के सिलसिले में आज एक मुशावरती इजलास रखा गया, जिसमें बतलाया गया है कि दस्तूर हिंद में हालिया जो तरमीमात हुई हैं इस सिलसिले में गौर व खौस किया जाएगा। इस इजलास में तंजीम से जुड़े बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया। आज एक मुशावरती इजलास बुलाया गया था क्योंकि 12 सितंबर को जमीयत उलमा हिंद की जनरल बॉडी मीटिंग है दिल्ली के अंदर। तो पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 11,000 मेंबर हैं उसके, और हमारे पास आंध्रा रायलसीमा तेलंगाना के अंदर 330 है मेंबर हमारे। तो ये जनरल बॉडी मीटिंग है, ये साल में एक मरतबा होती है दिल्ली के अंदर, और उसमें जो है कुछ दस्तूर, हमारा जो साबिक़ा दस्तूर है उसमें अगर मुनासिब हो तो कुछ चेंजेस करते हैं। तो इख्तियार जो है जनरल बॉडी मीटिंग को है, ना वर्किंग कमेटी को है, जमीयत उलमा हिंद की वर्किंग कमेटी को भी इख्तियार नहीं है, ना किसी को है, उन्हीं को इख्तियार है जो जनरल बॉडी मीटिंग में लोग आते हैं। तो उनसे जो है मशवरा करके कुछ चेंज करना है तो करते हैं। तो उसके लिए बुलाया गया है। तो यहाँ से भी इंशाअल्लाह 165-150 तक इंशाअल्लाह मेंबर जा रहे हैं पूरे यहाँ से, आंध्रा रायलसीमा तेलंगाना से। ज़्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन अभी तक तो जितने नाम आए इतने ही आए। तो ये लोग भी जाएंगे। तो 12 सितंबर को है, उसके लिए बुलाया गया था। और दूसरी बात ये थी कि आजकल जो NRC के जो ताल्लुक़ से मुसलमानों में बेचैनी है, परेशान है। कोई कहता है कि 1951 से होना, कभी कोई कहते हैं 71 का है, कोई कुछ कहते हैं, कई कुछ कहते हैं। आप लोगों को मालूम है कि आज तक ना पार्लियामेंट ने राज्यसभा ने पास की, ना लोकसभा पास किया। इसको किसने नहीं पास किया? खाली अमित शाह ने ये ऐलान कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान पे लागू होगा। ये जो लागू हुआ है पहले सिर्फ आसाम और बंगाल के लिए है, क्योंकि वहाँ से जो बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं घुसपैठी, वो लोग कह रहे हैं
तो उनके लिए एनआरसी शुरू से चल रहा, आज से नहीं चल रहा। अब हिंदुस्तान के अंदर तमाम मुल्क के लिए क्या होगा ये अभी कोई तस्वीर हमारे सामने नहीं आया, और ये सिर्फ आ रहा है एनआरसी जो है मुसलमानों के लिए, और आएगा भी तो जो है हिंदुस्तान के अंदर एनआरसी मुसलमानों के लिए आएगा। तो वो क्या आएगा, किधर आएगा, क्या लाएंगा, वो तो अभी कोई ऐलान नहीं किया है इन्होंने। लेकिन जब इन्होंने ऐलान किया है तो हमें एक किस्म की जो है ना बात समझ में आ रही है। जिस तरह उन्होंने कश्मीर का और जिस तरह उन्होंने तलाक़ सलासा का रातों रात बैठ के फ़ैसला कर दिया, ये भी ना फैसला कर दे। इसलिए हम आवाम को जगाना चाहते हैं कि उनके पास जो भी कागजात है, पासपोर्ट हो, आइडेंटिटी कार्ड हो, या वोटर लिस्ट हो, या आधार कार्ड हो, या जो भी हो इनके, या आबो ज़ादात के जो ना कागजात हो, या ना कोई सरकारी नौकरी करते हों तो उनके बाप दादा के पास कागजात हो, ये तमाम कागजात आप जोड़ के रखें। ड्राइविंग लाइसेंस है, ये तमाम चीज़ें कागजात हम जोड़ के रखिए। एनआरसी का नाम इससे नहीं लेते कि लोग अभी तो नाफिज नहीं करें, लेकिन हम मुसलमानों को ये चाहते हैं कि भाई हम वो पूरे कागजात अपने आप को जोड़ के रखें। फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो कागजात है ये है। अगर हमारे बाप दादाओं ने कोई जायदाद ख़रीदा हो, जायदाद दादा से बाबा के पास आया तो कागजात मिल सकता है रजिस्टर ऑफिस में, या जो भी सरकारी नौकरी करते थे वो पहले हमारे बड़े लोग करते होंगे, अगर वो कागजात है आपके पास तो वो कागजात जमा करके रखिए। तो हम ये चाहते हैं कि मुसलमान कोई खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, तमाम कागजात जोड़ के रखिए। जब भी वो ऐलान होगा तो उस वक्त देखेंगे वो लोग कब का ऐलान कर रहे हैं, 51 का करते हैं, 71 का करते हैं, 80 का करते हैं, वो अल्लाह जाने होंगे। तो ये हम चाहते हैं कि इस तरह करें। कोई बांग्लादेशी आके जो साउथ में नहीं है, कोई बांग्लादेशी बर्मा से आके साउथ के अंदर नहीं है, हो सकता है इन इलाकों के अंदर हो, लेकिन साउथ के अंदर तो इन लोगों तो आए भी नहीं है, लोग इनसे हमारा वास्ता भी नहीं है। ये तो जो ना अवाम को असल में क्या है, ये मुल्क के जो तरक्की बढ़ रही थी, तरक्की हो रही थी, इकानमी थी, इनकी इकानमी गिर रही है, लोगों के दिमाग को जो है ना दूसरे तरफ पलटाने के लिए, अपनाए वतन को ये बताने के लिए कि भाई इनके ऊपर हम ऐसा कर रहे हैं, इनके ऊपर ऐसा कर रहे हैं, और मुसलमान जो है परेशान हो जाए। तो ये सब ये जो ना ऐसा मेरे को एहसास हो रहा है कि सियासी सतह पे खेल हो रहा है। लेकिन हमें इसमें होशियार रहना चाहिए, तमाम कागजात, हर चीज़ के कागजात जोड़ के रखना चाहिए। अब नहीं है तो हमारे आने वाले नस्लों को इसका फ़ायदा हो, असल बात वही है। और बात यह है कि 1951 का जो मसला है, उस वक्त भी जो है ना एनआरसी आया था, आज का नहीं था, एनआरसी था, लेकिन उस वक्त गौर नहीं करे थे, इसको जो है ना इतना उछाला नहीं गया था। तो अब जो है ना वो लोग ला रहे हैं, वो तो ला दीजिए। कोई जो है ना ऐसी बात नहीं है जो 20 करोड़ 19 करोड़ मुसलमानों को एक वक्त में जो ना इनको निकाल दे, बांग्लादेश चले जाए। वो 10 मुसलमानों को लेने को तैयार नहीं है बांग्लादेश, वो क्या हज़ारों लाखों का लेगा। सब बांग्लादेश जो कह रहे हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमको मुसलमानों से अपील करते हैं कि जो भी कागजात हो आपके, जिस सन के भी हो, जिस मुल्क का भी हो, आपके वालिद के, आपके जो है ना दादा के, या जो भी कागजात हो, या गवर्नमेंट के जो कागजात हो, वो अपना महफूज रखें, फ़ाइल बना के रखें, ओरिजिनल अलग रखें और ज़ेराक्स करके अलग रखें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, सबसे बड़ा अल्लाह है हमारा। हम तौहीद परस्त हैं, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वाले हैं। हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है किसी की भी डरने की, अल्लाह हमारे साथ है। बेशक हम गुनहगार हैं, हम कमज़ोर हैं, कि अल्लाह नहीं जानता? अल्लाह जानता ना हमारे पर, किस लिए हमारे पर जो हमले हो रहे हैं, इसलिए है कि हम तौहीद परस्त हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ ये सब हो रहा। अल्लाह जानता है, अल्लाह फ़ैसला करेगा। मुसलमान किसी किस्म का खौफ ना करे, लेकिन अपने कागजात को सब अपना जमा करके रख लें। ये चीज़ हमने उलमा के सामने कहा, हर डिस्ट्रिक्टों के अंदर, हर मंडल के अंदर वो लोग जाएँ, ये बात फैलाएँ। सर, जमयतुल उलमा हिंद जो है इस बारे में क्या ठोस कदम उठा रही है, आवाम की शऊर बेदारी के लिए, क्या मतलब इसके लिए? देखिए, एक बात वही बात को आगे आ रहा हूँ मैं, कि जो है ना वैसे तो हमारा 11 सितंबर को वर्किंग कमेटी दिल्ली में है, 12 को तो ये इजलास है जनरल बॉडी की, उसमें भी तय होगा। लेकिन हमने रियासती सतह पर ये काम कर रहे हैं। एक बात ये होगी, और दूसरी बात ये थी कि मदारिस के ताल्लुक़ से हम चाहते हैं कि मदरसे के अंदर अपने कागजात, अपने जो हिसाबात सब सही तरीके से रखें। जैसा उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद पे जो है ना हमला हुआ, वो जो है ना इलीगल बनाए, वो बनाए, ये बनाए, कागजात दिया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि मदरसे वाले भी जो बिल्डिंगें बनाए हैं उसको लीगल कर लें, उसको लीगल करके रख लें, और अपने कागजात रखें, और अपने कागजात सही रखें।
जो अगर ट्रस्टी हैं या शूरा हैं, जो भी हैं, उनके सही कागजात रखें, आमद रफ कर रखें, और वो जो है हर साल जो है ना ऑडिट कराएं, मदरसे वाले हर साल ऑडिट कराएं। और खुसूसन ये अपील है कि जो है ना बैरूनी, खुसूसन जो है ना उन इलाक़ों के बच्चों को जिनको आसाम या बंगाल जो और जगहों पे है, जिन पे जो है ना धब्बा लगा हुआ है, कोई बांग्लादेशी है वो है, उन बच्चों को जो है ना लेने से गुरेज करें। अगर ले रहे भी तो जो है उनके पास पूरा सर्टिफिकेट देखें, सब चीज़ देख के लें। क्योंकि अभी जलालाबाद के अंदर सिर्फ 3 बच्चे पकड़े गए जो इसके थे, बर्मा के थे बच्चे जो पकड़े गए थे, तो मोहतमिम को भी गिरफ्तार हुए। आज मोहतमिम साहब भी अंदर हैं। तो इसलिए हम गुजारिश करेंगे इस मदरसों के लिए। तो आप जो कह रहे थे ना, उसके बाद का ये है कि हमारा इरादा है 2-3 दिन के अंदर एक वक्त, मैं भी रहूँगा उसके साथ, एक वक्त जाएंगे हर ज़िले के अंदर जाएंगे, और हर ज़िले के अंदर वहाँ अतराफ़ के जो मकातिब हैं, मंडलों में, देहातों में, उन मकातिबों को वालों को सबको बुलाएंगे, अइम्मा और मुअज्जिन को बुलाएंगे, वहाँ एक मीटिंग करेंगे, उनको बात सामने रखेंगे। NRC के ताल्लुक़ से हो, मदरसों के ताल्लुक़ से हो, ये हम बाज़ाब्ता आंध्रा, तेलंगाना और रायलसीमा में हम यही तय करें बैठ के कि हम जाएंगे उन लोगों को जो है ना, क्योंकि यहाँ बैठे हम, लेकिन वहाँ जाके अतराफ़ के मदरसों को, इमाम को, मुअज्जिन को ये चीज़ करें। और दूसरी अहम बात है कि इमाम साहब भी, जो ख़तीब साहब भी है, वो लोग जो है ऐसी तकरीर ना करें, जो है ना सुन्नत हमारे उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के मुताबिक तकरीर करें। ऐसी बातें ना कहें जिनकी वजह से आजकल जो बात करें कि दहशतगर्द, जो चाहे दहशतगर्द में डाल दें। तो इसलिए हम वो भी बात समझाना चाहते हैं जाके कि भाई आप इस मुल्क के जो है ना, इस मुल्क के हैं और इस मुल्क में रहेंगे। इस मुल्क से हम कोई निकाल नहीं सकता। हम इस मुल्क के आदि, हमारे अकाबरीन यहाँ रहे, हमारे बड़े यहाँ रहे, हमारे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन यहाँ मतवन है, औलिया इकराम मतवन है। इस मुल्क को हम छोड़ के जाने वाले नहीं है। हम, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह फैसला करेगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का तारीखी चारमीनार के MLA मुमताज़ अहमद खान ने आज मोती गली में वाक़ उर्दू मस्कन में TRS हुकूमत की शादी मुबारक और कल्याण मंडपम स्कीम के करीब 138 चेक्स इलाके के गरीब अवाम में तकसीम किए। इस मौके पर बहादुरपुरा के MRO मैडम, डिप्टी MRO, इलाके के कॉरपोरेटर्स मुजफ्फर, सोहेल खादरी के साथ साथ कई इलाकों के सुदूर व मुतमदीन और हरकियाती कारकुन भी वहाँ मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदर के हिदायत पर हल्का कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने आज जुबली हिल्स इलाके के शेखपेट डिवीजन वाले अरविंद नगर में इलेक्ट्रिसिटी के 3 सब स्टेशंस लगवाने के लिए कई अहदेदारों के साथ आज वहां का दौरा किया और लोगों को हालात हाजरा बतलाए। ये काम 10 करोड़ की लागत से किया जाने वाला है। बीजेपी हुकूमत वाले महाराष्ट्र में भी उत्तर प्रदेश की तरह सैकड़ों हादसात के चलते अभी वहां के जिले धूले की एक केमिकल फैक्ट्री में कई गैस सिलेंडर्स के अचानक एक साथ फट जाने की वजह से जबरदस्त धमाके और भयानक आग के घेरे में आकर 13 मजदूर हलाक हो गए और सैकड़ों के जख्मी हो जाने की भी खबर दी गई है। सिरपुर तालुके के वाघाड़ी गांव की इस केमिकल फैक्ट्री में सुबह 10 बजे के करीब यह हादसा रोनमा हुआ और सारी फैक्ट्री को धुआंधार बना दिया। मुकामी पुलिस के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट और फायर ब्रिगेड के बहुत सारे लोग लोगों की मदद से जुड़े हुए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।